जय गुरु जी की संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज की। परम पिता प्रोफेसर गुरु जी महाराज के सी चरण कमल में दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद प्रणाम करता हूँ गुरु जी महाराज को। और साथ ही मेरी जो प्यारी प्यारी संगत है उसको भी सादर नमस्कार करता हूँ। तो सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, गुरु एक खुशबू है जिससे सारा जहां महक उड़ता है। गुरु एक दीपक है जो हमेशा सही रास्ता दिखाता है। गुरु एक नगमा है जिसकी गूंज जिंदगी का एहसास दिलाती है। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरु जी महाराज जिन्होंने बहुत अपने जन जन कल्याण के लिए चमत्कार किए हैं। तो संगत जी, एक ओल्ड संगत है, अंकल है, उनका सत्संग है। तो अंकल जी बोलते हैं, मैं 1987 में रोपड़ जिले में जो है वो वहाँ पर सेवारत थे। एक दिन समाचार पत्र में अंकल जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थी, उनका जो है उन्होंने चित्र देखा अखबार में, जिसमें इंदिरा गांधी ने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। अंकल जी बोले, मैं भी मन ही मन सोचने लगा कि क्या गुरुजी महाराज मुझे प्रसाद में एक रुद्राक्ष दे सकते हैं। अंकल जी फिर 2 महीने के बाद गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर गए। वो गुरुजी वहाँ पर संगत में बैठे हुए थे। गुरुजी ने अंकल से पूछा, क्या चाहिए। अंकल जी ने बोला, गुरुजी मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुजी महाराज ने मुझे हाथ बढ़ाने को कहा। मेरे ऐसा करने पर मेरे हाथ में गुरुजी महाराज ने एक रुद्राक्ष रख दिया। फिर गुरुजी महाराज ने पूछा कि क्या यही चाहिए था। गुरुजी ने 2 महीने पहले जो मैंने सोचा था, मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी थी। तब से वह रुद्राक्ष मेरे पास ही है। तो गुरुजी से अकथित कामना भी पूर्ण हो जाती है। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। संगत जी, अंकल जी का दूसरा सत्संग है। अंकल जी बोलते हैं कि 1999 में मेरे बेटे को एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में बहुत गहन चोट आई थी। उसे चंडीगढ़ मेरे मकान में जो मेरा चौकीदार था उसे उठाकर घर तक लाए थे। मैं उस समय लखनऊ में था, वह अस्पताल नहीं गया था। मेरे बेटे ने गुरुजी महाराज का चित्र अपने पास रखा और दूध में हल्दी डालकर पी लिया। अगले दिन सुबह उठने पर उसे पता चला कि उसकी चोटें बहुत गंभीर थी। उसके कान से खून भी बहा हुआ था। उसकी गर्दन और मुंह में इतना सूजन हो गए थे कि उसे पहचानना बहुत ही कठिन था। दुर्घटना रात को 11 बजे के आसपास हुई थी और उसे अगले दिन दोपहर के आसपास अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर भी जो है चकित थे कि इतनी देर तक यह कि बिना उपचार के कैसे जीवित रहा है। उसे तुरंत इमरजेंसी रूम में ले गए और जांच करने पर पता लगा कि उसके दिमाग में रक्तस्राव था और सिर पर जो है दरार आ गई थी। सौभाग्यवश अंदर की चोट का खून का बहाव जो है कान से जो है बह गया था। डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन करवाने को कह रहे थे, पर मेरे बेटे ने अगले दिन दोपहर तक हमारे लखनऊ से लौटने की प्रतीक्षा करी। रास्ते में अंकल जी ने गुरुजी महाराज से संपर्क स्थापित कर उनको अपने बेटे की दुर्घटना के बारे में बताया। तो गुरुजी महाराज ने आशीर्वाद का आश्वासन दिया। इस बीच मैं मेरे बेटे की साथ में देखरेख होती रही। गुरुजी की कृपा से उसे ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं हुई थी, किंतु उसके मुख पर घाव हो गया था। गुरुजी महाराज ने एक अभिमंत्रित लोटा भेजा और उसका जल बेटे को देने को कहा। बेटे को लोटे का जल पिलाते ही उसमें धीरे धीरे सुधार होने लगा। मेरे बेटे को अस्पताल से घर भेज दिया गया और
कुछ ही दिन में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। कुछ दिन बाद किए गए परीक्षणों से में उसके सिर पर कोई दरार या दिमाग की चोट दिखाई नहीं दी। तो संगत जी, अंकल जी बोलते हैं मेरा बेटा उस समय से अब बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। गुरुजी महाराज की उपचार शक्ति अद्वितीय है। गुरुजी ने मेरे बेटे को शिव के रूप में दर्शन देकर भी उसे आशीर्वाद दिया है। तो संगत जी, ये था अंकल का सत्संग। तो संगत जी, गुरुजी के अनेक चमत्कार किए हैं और जरूरतमंदों के लिए करते रहते हैं। वह सबसे एक समान प्रेम करते हैं। गुरुजी की करुणा अपार है। जिसको उनमें आस्था है वह अपना जीवन पवित्र कर सकता है। यदि हमें उनमें निष्ठा है, भावना है, तो गुरुजी हमें चिंता मुक्त कर देते हैं। गुरुजी को कोई लौकिक आवश्यकता नहीं है। नैवेद्य को वह अस्वीकार कर देते हैं। उन्हें कोई चाहत भी नहीं है। गुरुजी इस धरती पर हमारे दुख दूर करने आए हैं। तो आइए गुरुजी में पूर्ण विश्वास कर उनके आशीर्वाद ग्रहण करें। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, मैं गुरु जी महाराज जी से यही अरदास करता हूँ कि हमारे पूरे संगत परिवार को हमेशा आपकी ब्लेसिंग बनी रहे। गुरु जी महाराज के का हाथ सभी संगत परिवार के सर पर सदैव रहे। गुरु जी महाराज, आप हम पर हमेशा कृपा बरसाए रखना। गुरु जी महाराज, आप हम पर हमेशा कृपा बरसाए रखना, हमेशा अपने चरणों पे लगाए रखना। इसी तरह हम सुख में हो या दुख में हो आपका शुक्राना करते रहेंगे, आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। अब मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी महाराज की।